आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आईसीसीसी क्या है? एक फ़ेसबुक स्टोरीज़ पर और आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और मैंने सोचा था कि अगर मुझे 4-5 वोट भी मिले, तो मैं आप लोगों को झांसी स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी जो पहल हुई है प्रोजेक्ट्स में, आईसीसी, उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स दिया और मुझे करीबन उसके 15-20 वोट मिले येस में। जिस जिस सब की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे आईसीसीसी समझना है, यानी कि अब पहले तो आईसीसीसी है क्या? तो ये देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। आईसीसीसी इज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब बाय डेफिनेशन क्या है? तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे इसका इंग्लिश आ रहा है और यहाँ पे इसका हिंदी आ रहा है। आप लोग डेफिनेशन लगा, अगर मैं उसे थोड़ा सा स्मॉल करके आप लोग पढ़ेंगे, इतना बताऊं तो इतना समझ लीजिए कि आईसीसीसी यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक रियल टाइम में एक समस्या का समाधान निकालने के लिए उन लोगों की मदद करता है जो निर्णय लेने में सक्षम है, और हम पूरे शहर के लिए निर्णय लेते हैं। तो रियल टाइम में जो समस्या है, उस समस्या का निदान निकालने के लिए जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनको मदद करता है आईसीसीसी, यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। तो अब आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि आईसीसीसी क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये आपको कैसे, पूरे शहर को, हम सबको कैसे, क्योंकि ये आईसीसीसी जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और हम लोग सोचते होंगे कि यार इतना पैसा आता है, किस किस चीज़ों में जाता है पता नहीं चलता है। छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, सरोवर साफ हो गए, कहीं अच्छा रेनोवेशन हो गया, पानी की धर्मशाला हो गई, या वाटर एटीएम्स लग गए, या फिर क्या कहते हैं आपके कैमरेज लग गए, या कुछ लाइटिंग अच्छी हो गई, डेकोरेशन हो गया, कहीं से बहुत। लेकिन खर्चा कहाँ पे हुआ है, किस तरह से झांसी की क्वालिटी बढ़ाई गई है, किस तरीके से झांसी के लोगों की मदद की जाएगी, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है इनका, वो तो आईसीसीसी है, यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो आइए अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आईसीसीसी है क्या और कैसे ये लोगों की मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहले जो आईसीसीसी करता है वो है सर्वाइलेंस। अब ये सर्वाइलेंस जो है आईसीसीसी के थ्रू 26 जगहों पे होता है। ये 26 जगहों का रियल टाइम डेटा आईसीसीसी यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास जाता है। और वो किसके जरिए जाता है? वो जाता है कैमरास के जरिए जो पूरे शहर भर में लगे हैं। मैंने कैमरास को लेकर के एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, उसका लिंक कहीं ऊपर या नीचे आपको उसमें कमेंट से मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। झांसी के हर चौराहे पे कैमरे हैं, जिसमें 20 PTZ कैमरा यानी पैन टिल्ट एंड जूम कैमरा और 80 स्टिल कैमराज हैं। अब ये करते क्या है? ये सारा का सारे जो कैमराज हैं, ये मदद करते हैं आपके शहर में आपकी निगरानी करने के लिए, और आप जब घर से बाहर होते हैं तो आपको सुरक्षित रखने में ये कैमराज आपकी मदद करते हैं। इसमें कई सारे केसेस अगर आपको बताऊं जो पकड़े गए हैं या जो हेल्प हुई है नागरिकों की, अगर आप देखो, मैं आपको बस एक महीने 30 डेज का डेटा अगर बताऊं तो शायद 246 एक्सीडेंट यानी 246 एक्सीडेंट्स। अब ये एक्सीडेंट जो हुए हैं उसमें कौन कसूरवार था उसे तय करने के लिए ये वीडियो लिया गया होगा, या फिर एक्सीडेंट की रीजन क्या था इसे पकड़ने के लिए लोगों ने इस पे अंदर रिसर्च करी होगी। तो ऐसा आप कुछ भी समझ सकते हो। इसी तरह से आपकी रॉबरीज, ठीक है, जैसे किसी या थेफ्ट या कुछ मिसिंग, जैसे आपने ऑटो में गए, आपसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लिए हुए थे, या पैसों से भरा आपका बैग था वो छूट गया, तो काफी हद तक मुमकिन है कि वो ऑटो ट्रेस कर लिया जाएगा और आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे दी जाएंगे और आपके पैसों से भरा बैग भी आप तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे कई सारे केसेस मैं आपको बता देता हूं। 246 एक्सीडेंट के केसेस सामने आए, 82 रॉबरी के केसेस सामने आए, 7 चेन स्नैचिंग के केसेस सामने आए, 26 आपके व्हीकल थेफ्ट के केसेस सामने आए, 5 लोगों की किडनैपिंग या मिसिंग केसेस की भी हेल्प हुई है, 6 पब्लिक फाइट्स यानी जहां जहां लोग गिरोह में कुछ भी एक बवाल करने जा रहे थे उनको हेल्प हुई है, ये जान करके कि भैया इधर पे एक्शन लिया जाएगा, आप लोग कैमरे की निगरानी में ऐसा ना करें। तो सर्वाइलेंस जो कि आज के वक्त में बहुत जरूरी है, वो चीज आपको ये मुहैया कराती है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब इससे आपकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई भी चीज गाड़ी में छूट गई, ऑटो में छूट गई, और आपको वो चीज को ढूंढवाना है, तो आप पुलिस स्टेशन पे जाए, पुलिस वाले को बताएं इतने समय से इतने समय में आपके साथ ऐसा हुआ, आप यहाँ पे खड़े थे, पुलिस वाले के साथ जाएं,
झांसी स्मार्ट सिटी के ऑफिस नगर निगम में, और वो पुलिस वाले के साथ आप जब जाएंगे तभी वो आपको आपका फुटेज देंगे उस वक्त का, जहां पे भी आप खड़े होंगे, उस कैमरे से जहां से आपका ऑटो कौन सा नंबर का था, कौन सा छूट गया, ये सारी चीज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और उससे आपका बैग और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो है ना कमाल की बात। इसलिए सर्वाइलेंस आईसीसीसी का सबसे बड़ा गेम है, सबसे बड़ा खेल है। तो ये हो गई एक चीज, सर्वाइलेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गजब की बारिश हुई है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना वीडियो बना रहा था, जो मेरे घर का गार्डन था वो अब एक स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया है। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी लोकेशन मुझे चेंज करके अपने घर के टेरेस पे आना पड़ा है। तो चलिए लेट्स प्रोसीड विद आईसीसीसी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब सर्वाइलेंस के बाद ये अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्या है? सबसे पहली बात, ये रडार के द्वारा कंट्रोल होता है और अवेलेबल एट ऑल मेजर जंक्शंस, यानी कि सारे के सारे चौराहों पे आज झांसी पे इसका कंट्रोल है। तो ये समझ लीजिए कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी ट्रैफिक लॉ का वायलेशन ना करें, जो ज़ेब्रा लाइन है उससे पीछे खड़े हों, और लेफ्ट साइड जो फ्री टर्न होता है उधर पे गाड़ी ना लगाएं, वरना आप कहेंगे यार ये किस बात का चालान आ गया। रडार के थ्रू आपकी लोकेशन जान ली जाती है और मालूम पड़ जाता है आप कहाँ खड़े हैं। लेफ्ट टर्न चलता रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। अगर उस पर आपकी गाड़ी खड़ी है तो ऑब्वियसली आपके पास चालान आ सकता है। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं आपको उसकी खास बात बताता हूँ। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है। अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन क्या होता है, ध्यान से समझ लें आप। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन एक बड़ी काम की चीज़ है। उसके थ्रू आपकी खोई हुई गाड़ी मिल सकती है, आपकी चोरी हुई गाड़ी मिल सकती है, और एक्सपायरी गाड़ी होती है जो आरटीओ ने जो साल बता रखे, जैसे अभी 15 साल पेट्रोल का है और 10 साल डीजल का है। अगर आप उसके ऊपर चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी पकड़ में आ जाएगी और आरटीओ ले जाएगी, आपके ऊपर फाइन कर देगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब ये कैसे करती है, ये सिस्टम जो है उसमें आपका जो कैमरा है वो नंबर प्लेट की फोटो खींच लेता है। अगर सिस्टम के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के मदद से झांसी स्मार्ट सिटी को नंबर फीड कर दिया है, तो यानी अगर आपकी कोई गाड़ी चोरी हुई है और आपने वो नंबर बता दिया है तो नंबर फीड हो जाएगा, और उस गाड़ी की नंबर की कोई गाड़ी कहीं भी मूव हो रही होगी झांसी सिटी के अंदर, तो वो गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो खींच ली जाएगी, उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी और ऐसे आपकी गाड़ी मिल जाएगी। तो ये एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर आपने किसी को देखा है, किसी छेड़छाड़ या किसी को मिस हैंडलिंग करते हुए कोई गाड़ी गई है या किसी का किडनैप किया है ऑन द रोड, और आपने वो गाड़ी का नंबर आपने पुलिस को बता दिया, तो कहीं पे भी वो, जहां तक झांसी में स्मार्ट सिटी कैमरास की लिमिट होगी और उसके अंदर में आएंगे, तो गाड़ी को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लिया जाएगा थ्रू दी कैमरा पिक्चर्स टेकन बाय दी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। तो मजा आया आपको? ये सब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की देन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा रडार टेक्नोलॉजी पे काम करता है, आपका एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपने अगर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन आता है आपका में, तो आपका ई चालान कटेगा। आपका हाई स्पीड वायलेशन डिटेक्शन आता है तो आपका ई चालान कटेगा। और ये सारे ई चालान जो कटते हैं वो काटने वाले होते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पर इंफ्रा कौन देता है? झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड। यानी कि प्रूफ कि आपने ये वायलेशन किया है वो मिलेगा झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड से, लेकिन ई चालान जो होंगे वो बेसिकली आपको इशू किए जाएंगे आरटीओ डिपार्टमेंट से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से। नाउ प्लीज रिमेंबर, इफ यू हैव टू क्लियर योर पेनल्टीज और योर फाइन्स और योर चालान्स, then you don't have to go to the Nagar Nigam office or the Jhansi Smart City Limited office. You have to go where? RTO department or court or ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, और डू इट ऑनलाइन। यानी कि अगर आपके पास कोई चालान आता है तो उसे भरने के लिए आप नगर निगम मत पहुंच जाइएगा या झांसी स्मार्ट सिटी के ऑफिस मत पहुंच जाइएगा, वहां नहीं होते हैं ई चालान का पेमेंट। आपको उसके लिए ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा, या ऑनलाइन चालान जो आते हैं आपको उससे से पे करना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और आपको ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में। अब आपको और बढ़िया चीज बताते हैं इसके आगे, और वो है PAS, जिसे हम कहते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम। नाउ PAS बेसिकली झांसी के 13 लोकेशंस में है, और इसका काम है, ये एक लिंक बनाता है सिटी के पीपल और अथॉरिटीज के बीच में। यानी कि इसका मेजर काम ये है, जो लाइव अनाउंसमेंट्स होते हैं या जो रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं वाया ऑडियो,
वो सारे के सारे मैसेजेस पूरे शहर में सुनाए जाते हैं और शहर के लोगों को सुनाए जाते हैं। आपको याद होगा अभी हाल में पैंडेमिक था, तो काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स कोविड प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल के बारे में हो रहे थे और डिसिप्लिन के बारे में हो रहे थे। तो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के जो अनाउंसमेंट हो रहे थे वो पैस के थ्रू ही हो रहे थे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू। 13 स्पीकर्स लगे हैं जगह जगह पे झांसी में, और उन 13 लोकेशंस के थ्रू ये रिकॉर्डेड मैसेजेस या लाइव मैसेजेस, कहीं पे कोई गुटबाजी हो रही है, कोई दंगा का लग रहा है, तो वो एड्रेस कर सकते हैं वहां से बैठे बैठे कि यहाँ पे धारा ये लगी हुई है, कृपया यहाँ पे इकट्ठे ना हो वरना आप लोग पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है झांसी में, ये देख करके कि व्यवस्था सही बनी रहे। सारे इन्फो जितने भी रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं, चाहे वो सेव वाटर के हो या फिर वो क्या कहते हैं आपके कोविड को लेकर के हुए, या ट्रैफिक रश को लेकर के हो, या फिर वो फेस्टिवल्स की ग्रीटिंग्स हो, ये सारे के सारे जेएससीएल झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आवाज में उससे सुना होगा। ये सारे ऑडियो के थ्रू एक लिंक ऑडियो मैसेज बोला जाता है और इसे लिंक किया जाता है झांसी के शहर के लोगों के साथ, अथॉरिटीज के साथ, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन क्रॉस हो जाए। राइट, ओके गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बड़ी बढ़िया हवा चल रही है और काले बादल। हाँ, दिख रहा है आपको सब? अभी आपको और दिखा, आईसीसीसी में एक और बहुत बढ़िया सिस्टम है जिसे हम इमरजेंसी कॉल बॉक्स बोलते हैं। ना इमरजेंसी कॉल बॉक्स पे भी बहुत छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें एक बटन होता है, उस पर हेल्प लिखा होता है। वो बटन आप दबाएंगे तो वो सीधा कनेक्ट होता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। और इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत शानदार वीडियो, लिंक कहीं ऊपर या फिर कमेंट में मैं दे दूंगा, तो आप उस पर देख सकते हैं। ये जो बॉक्सेस, इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस, ये बेसिकली क्या हेल्प करते हैं कि अगर कोई भी बवाल हो रहा है कहीं भी शहर में, और या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपना नंबर रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन आप फिर भी लोगों की भलाई के लिए अथॉरिटी को बता देना चाहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप उस बटन को दबाइए। ये सीधा लिंक करता है आपको इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से। वहां बोलिए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, इमीडिएट पुलिस की रिक्वायरमेंट है, या एक एक्सीडेंट हो गया है, तो प्लीज एम्बुलेंस भेजिए। तो इमीडिएट एक्शन होगा। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर एग्जैक्टली उस डिपार्टमेंट को जोड़ेगा आपके कॉल को, और आपके जो कहे मुताबिक इमीडिएट एक्शन होगा, चाहे पुलिस की रिक्वायरमेंट हो या एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट हो, उस जगह पे पहुंचेगी और आप किसी की बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका नंबर रिवील नहीं हुआ, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, या आपको ये नहीं कह सकता कि आपने ऐसा किया था मेरे साथ। और दूसरा कि अगर सपोज कीजिए कहीं भगवान ना करे आपके सेलफोन की बैटरी खत्म हो गई हो, या आपका सेलफोन काम ना कर रहा हो, या सेलफोन किसी एक्सीडेंट में टूट गया हो, फिर भी अगर आपको मदद चाहिए तो मदद आने से रुकेगी नहीं। ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स करते हैं 13 लोकेशंस में, सारे लोकेशंस, और इसका एक बहुत अच्छा वीडियो मैं बना चुका हूं, आप उसमें जाकर के इसको डिटेल में समझ सकते। ओके, अनदर गुड फीचर इज फ्री वाईफाई। किसको नहीं पसंद? वैसे काले बादल दिख गए ना आपको? तो फ्री वाईफाई झांसी में आईसीसी के थ्रू ही दिया जाता है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभी झांसी में फ्री वाईफाई दे रहा है, विच इज ओटीपी बेस्ड। आप उस फ्री वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालिए और आपका वाईफाई शुरू, यू आर कनेक्टेड। बट हाउएवर दिस विल ओनली हैपन वंस इन 24 आवर्स, और इसके बाद इसके पेड भी प्रोग्राम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो पेड स्कीम्स जो होंगी बहुत जल्दी आ जाएगी। अब आपका सवाल होगा, भैया कहाँ है झांसी में? तो भैया ये लो, ये आ गई लिस्ट, दिखाई दे रही है? इस पे देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। बहुत सारी जगहों पे है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आतिया ताल पे है, झांसी फोर्ट पर है, म्यूजियम पे है, आपके बहुत सारी जगहों पर उसमें आप लिस्ट में देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें जैसे गणेश मंदिर पर है, पानी वाली धर्मशाला पर है, आपके बीकेडी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पर है। तो ऐसे कई सारी जगह पे बहुत अच्छी पहल है झांसी स्मार्ट सिटी द्वारा। लोग बाग कनेक्टेड हैं, वाईफाई की रिक्वायरमेंट है तो आप लीजिए, कनेक्ट रहिए, और अगर कोई ईमेल भेजना है, कुछ किसी को बताना है प्रेजेंट लोकेशन, तो आप बता सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके बाद अगला बहुत अच्छा फीचर जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, वो है ये आपके मौसम पे निगाह रखना, वो भी रियल टाइम में, ऑनलाइन। एज ऑफ नाउ देयर इज एन apparatus कॉल्ड एनविटस। ये एनविटस आपको एलाइट, उसकी लिस्ट भी देखिए साथ में आ रही है मेरे, आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज एलाइट बस स्टैंड, झांसी बस स्टैंड पे, उसके बाद आपके बहुत सारी जगहों पे आपका ये लगा हुआ है। और ये जो एनवायरनमेंट का पूरे मापदंड, जितने पोल्यूशन कितना है, और ये एनविटस करके apparatus पूरा दिखाता है रियल टाइम में, CO2 कितना है, ये सारी चीजें आपको बीकेडी, मिनर्वा और बहुत सारी जगहों पे ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, जो आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं।
सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप आगे आने वाले वेदर्स को अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अगले साल भी आप इन दिनों में कैसा वेदर था, ये सब चीज़ें आपके पास हमेशा बनी रहेंगी इसके द्वारा, एनविटस के द्वारा। सो अगेन इट्स अ बिग हेल्प फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ झांसी। और एक फीचर बताता हूँ आपको, इसके साथ आपको मिलता है इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल भी आईसीसी के थ्रू ही, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के थ्रू ही देखा जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन, यानी कि 193 व्हीकल्स जो घर घर जाके कचरा उठाती है, उनके रूट्स अलाइंड है, वो सब जीपीएस पे हैं, वो सारे के सारे की रियल टाइम लोकेशन इनके पास पहुंचती है। अगर रूट प्लान पे कहीं पर भी किसी एक का घर मिस होता है तो आप बता सकते हैं, शिकायत कीजिए, और वो शिकायत आपकी जब होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये लोग को खुद मालूम पड़ जाता है कि रूट पे क्यों स्पॉट छूटा, और इसके लिए लोग फॉलो अप करते हैं, जिसकी वजह से वो स्पॉट जो छूट गया था उस पर दोबारा से जाकर के एक अटेम्प्ट किया जाता है और कूड़ा या जो भी वेस्ट मैनेजमेंट करना है, जो कूड़ा उठाना है, वहां से उठ जाता है। तो है ना एक बढ़िया बढ़िया बात। इसी तरह से एक और है जीआईएस पोर्टल। ना जीआईएस पोर्टल के लिए आपको gis.smartcityjhansi.com पे जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है और इस पे काम काफ़ी चल रहा है, काफ़ी हैवी फाइल होती है, तो आपको इसके लिए वेबसाइट देखनी पड़ेगी इसकी। उसके थ्रू आप झांसी के कितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो लोकेट कर सकते हैं। उसके थ्रू आप अपना मैप बना सकते हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, मुझे अगर कितने जगह घूमना है, मैं किस किस जगह पे कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको जीआईएस पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की आज आपको, मुझे उम्मीद है, थोड़ी थोड़ी शक्ति मालूम पड़ रही होगी। अब मैं आपको इसका बताता हूँ सबसे बढ़िया चीज की, वो ये है कि आपका वर्चुअल मैसेज डिस्प्ले। अब वर्चुअल मैसेज डिस्प्ले आपने लोगों ने शहर में कई जगह देखे होंगे, एलईडी डिस्प्लेज लगे हुए हैं बड़े बड़े चौराहों पर। नाउ ये एलईडी डिस्प्लेज में आप अपने व्यापार का, व्यवसाय का एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। जी हाँ, इसे मैनेज करेगा एक थर्ड पार्टी, जिनके पास आप जाएंगे, झांसी नगर निगम और झांसी स्मार्ट सिटी के पास जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना के दिया है, लेकिन मैनेज इसको जो करेगी वो एक थर्ड पार्टी करेगी। थर्ड पार्टी के पास जाइए, उनके जो चार्जेस है उनको वहां दीजिए और अपना व्यापार का बढ़िया प्रमोशन, प्रचार प्रसार करिए। तो इतना सब देता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेवा में आपकी। आप जब झांसी में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये आपका ध्यान रखने के लिए पीछे लग जाते हैं आपके। बस गलत मत कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत करते हैं, कोई वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फिर आपके पास एक चिट्ठी आ जाएगी प्यार से और फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज मजे करिए। लेकिन अगर आपको कंप्लेंट है और झांसी में आपको कहीं भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो इनका ग्रीवियंसेस रिड्रेसल डेस्क भी है, मे आई हेल्प यू करके, और उसका नंबर ये आपके कहीं यहाँ या यहाँ कहीं देखिएगा, इधर आ रहा है, नहीं इधर आ रहा है, अरे कहीं तो आ रहा है यार, उस पर देखो। इनके पास तरीके से आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हैं इनको कंप्लेंट करने के लिए किसी भी चीज़ की झांसी है जो आप गलत देखते हो, या फिर आप इनका जो फ़ोन नंबर आ रहा है साइड में मेरे, उस पे भी आप देख सकते हो, उस पे भी आप जा सकते हो। तो वहाँ पे भी आप इनका कंप्लेंट वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रिलेटेड हो कि आपका कूड़ा नहीं उठा, या फिर आपके घर के बाहर कैमरा नहीं वर्क कर रहा है, या आपके घर के बाहर लाइट नहीं बंद कर रही है, कोई भी चीज़ आपका ऐसा है, वो आईसीसीसी हेल्प डेस्क कर देगी सॉल्व। अब देखिए, झांसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेके आता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा प्यार हमें दिखाइए, हमको फॉलो कीजिए और इस वीडियो को आईसीसीसी के बारे में अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सबको बताएं। हैव अ ग्रेट डे।